जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसे के साथ आपका अपना सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है वार्ड नंबर 9 में, जहां जदयू प्रत्याशी तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कूड़े के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, सफाई अभियान के साथ स्वच्छता को कहीं न कहीं अपने चरम पर पहुंचाने के लिए विनोद भगत जी अपने लाव लश्कर के साथ बिल्कुल तैयार कि हारेगा कोरोना, हारेगा कहीं न कहीं अस्वच्छता, हारेगा कहीं न कहीं गंदगी और जीतेगा स्वच्छता अभियान। अगर बुरारी विधानसभा में वार्ड नंबर 9 से सामाजिक कार्यकर्ता और जदयू वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी विनोद भगत जी की अगर बात करें तो उनका सामाजिक कार्यकुशलता, उनका कद, उनका काम कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हिंदी का प्रमुख शब्द है अजात शत्रु। क्या आम आदमी पार्टी, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या और दूसरी पार्टियां सभी के दिल के चहेते, सभी के दिल के करीब, सभी के सांसों की कहीं न कहीं धड़कन बन चुके हैं विनोद भगत। अपने मिलनसारिता के आधार पर, अपने सादगी और नेक दिल इंसान के आधार पर। संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बुराई विधानसभा में ही होगा और बुराई के बारे में तो दूर दूर तक सोचना ही है। और सभी का यह भी मानना है कि बुराई का जो अंधेरा है उसको दिया जलाकर जदयू की बात करें, जिनकी सरकार है बिहार में, उन्होंने कतिपय प्रयास कर रहे हैं कि खास करके नगर निगम चुनाव 2022 में जन भागीदारी के तहत कहीं न कहीं जो यहाँ के निगम के मुद्दे हैं उस मुद्दों के साथ कहीं न कहीं आगे बढ़ा जाए। तो आइए चलिए चलते हैं, डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। देश में महासचिव हैं और खास करके बुरारी आपके रडार पर है, जहाँ से विनोद भगत जैसे योद्धा को एक तरह से आपने उतार दिया है। क्या कहना चाहिए? हाँ ठीक है, योद्धा उतारे हैं, हम कहाँ करें कि योद्धा नहीं है। योद्धा उतारे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं अपना। जी तैयारी तो आपने पिछली बार भी किया था, जब शैलेंद्र जी का तीर कहीं और लग गया। नहीं, कहीं और कहाँ लगा था, एकदम बिल्कुल सही तीर हमारे निशाने पर लगा था। और भगौरा प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं शैलेंद्र जी। नहीं, तो राजनीति में तो सब होता है, कौन क्या कहता है उसकी राजनीति में चिंता नहीं किया जाता है। अगर भगौरा कहे या जो भी कहे, हमारी चर्चा तो कर रहा है ना, तो ये तो हम अपनी जीत मानते हैं इसमें जो है। तो चर्चा तो तालिबान की भी हो रही है। हाँ, तालिबान की चर्चा हो रही है। उसमें नेगेटिव चर्चा और पॉजिटिव चर्चा। नहीं, उसका तालिबान की चर्चा तो बहुत लोग उसको पॉजिटिव भी कर रहे हैं, बहुत लोग नेगेटिव भी कर रहे हैं। यही तो चर्चा है ना। क्या जदयू क्या मानती है, नीतीश जी क्या मान रहे हैं, किस चीज़ के बारे में? तालिबान सही कर रहा है? नहीं, तालिबान के बारे में तो नीतीश जी या चाहे हम उस पर क्या स्टेटमेंट देंगे। बात शैलेंद्र जी से होके तालिबान की तरफ जा रहा है, आप ध्यान रखिए। ना तालिबान से कोई हमारा जो है उस पर हमें स्टेटमेंट देने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल अगर मुद्दों की बात करें तो क्या लग रहा है, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं बलोदी जी और निगम में भाजपा है, वहाँ आप गठबंधन में हैं और यहाँ फिर ठगबंधन, आखिर कैसे किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन देखिए होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। हमारा एज ए जदयू जो है ना, हम तो पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। चुनाव आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे। गण आशीर्वाद याद आ रहे, जन आशीर्वाद तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। हम भी तो यहाँ पे जन आशीर्वाद के लिए ही बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जदयू का तीर जिस तरह से सरफरोश आप दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं और इतने सारे कोरोना वॉरियर योद्धा आपके साथ हैं, तो लग रहा है कि बिल्कुल जंग काफ़ी दिलचस्प रहेगी। बिल्कुल, कहते हैं एक कहानी है जी, जो कागज़ की नाव कभी उगती नहीं है, चलती नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ इस पे, बहुत अच्छा एक शायरी है जो मैं कह नहीं सकता। मेरी जो पार्टी है, जब मैं इसमें ज्वाइनिंग हुआ था आज से 6 महीना पहले, तो मेरा एक मकसद था और जो पार्टी का जो गाइडलाइन है, जिसमें कोई सबसे बड़ी बात है भाई भतीजावाद नहीं चलता है। नीतीश जी का नारा है जो छोटे कार्यकर्ता जो दरी उठा रहा है, जो पानी पिला रहा है, जो कुर्सी उठा रहा है, वो उसी के समान है जो ऊपर लेवल में बैठा हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज हमारे साथ में बड़े भैया नीलेश जी बैठे हुए, हमारे बड़े भाई राकेश कुशवाहा जी बैठे हुए, ये बहुत सम्मानीय व्यक्ति है। और बुरारी विधानसभा को पूरे दिल्ली के अंदर में चर्चा है, पूरा बुरारी विधानसभा का, बुरारी विधानसभा का ये देन है जो आने वाले एमसीडी चुनाव में कम से कम 4 सीट जेडीयू ले करके इसको वर करके नीतीश जी के झोली में डालेंगे। और जेडीयू एक अपने आप में किसी का मोहताज नहीं है,
पूरे भारत के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी का चर्चा होता है। और जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता है, जहां चुनाव होता है, एक कंधे से कंधे मिला करके उस चुनाव को सफल बनाने में सबका योगदान है। जी, आपका कद, आपका काम, आपकी कार्यकुशलता कहीं न कहीं पार्टी पे हावी है। बिल्कुल सर, मैं पार्टी पे हावी नहीं है, पार्टी मेरे पे हावी है। पार्टी जो मुझे गाइडलाइन, मुझे जो निर्देश देता है, मैं उसको करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। हमारे माननीय राकेश कुशवाहा जी, शैलेंद्र भैया, जो भी हैं ऊपर से जैसे ऑर्डर, अभी हमने ये सफाई अभियान चलवाया था, पार्टी के गाइडलाइन के तहत ही चलवाया गया। मैं इसमें किसी का बुराई नहीं है। स्वच्छता अभियान के तहत, महात्मा गांधी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत हम कूड़ा घर घर कूड़ा उठाते हैं। और आने वाले समय में नाली की सफाई हो, कूड़े की सफाई हो, जो भी है, गली मोहल्ले में जो भी गंदगी है, वो सारे साफ सफाई निगम के अंदर में जो भी आता है, हम पूरे तन मन धन के साथ इसको हम करते रहेंगे। और पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। सफाई के लिए जो आपके द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है, जदयू का जो सफाई अभियान गाड़ी जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बलोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं। और बलोदी जी सही काम कर नहीं रहे हैं तो फिर कैसे कोऑर्डिनेशन जदयू और भाजपा? नहीं, देखिए, बलोदी जी अपने जगह जो भी काम कर रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बलोदी जी एक माननीय अपना निगम पार्षद हैं और वो अपने जो भी यहाँ के सिविलियन जोन से, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, हर मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो अपने अपने कर्म लेकर के पैदा होता है। मैं अपने कर्म लेकर के पैदा हुआ हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा वो कर्म करूँगा मैं। और इनका बड़प्पन है कि इनके द्वारा किए गए कार्य कहीं न कहीं पार्टी पे हावी है, क्योंकि इनका कद, इनका काम, इनकी कार्यकुशलता अपने आप में बोलता है। क्योंकि ये बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज और बेहतर सोच के साथ कहीं न कहीं शैलेंद्र जी ने थोड़ा सा जो रेखा खींचा है, उस रेखा को इन्होंने काफ़ी बड़ा कर दिया है। तो उन्होंने काफ़ी पैसा लगा के रेखा थोड़ा खींचा था, लेकिन ये एक व्यक्ति जो अपने चिंतन, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से रेखा खींचा है। बाकी जदयू के लिए, आरसीपी सिंह के लिए, राकेश कुशवाहा जी जैसे लोगों के लिए और दयाराम जी जैसे लोगों के लिए कहीं न कहीं मार्गदर्शक है कि ऐसे कोरोना योद्धा को क्यों न मैदान में उतारा जाए। लूट रहा है। वार्ड 9 के जो अध्यक्ष हैं विनोद भगत जी, आपके आशीर्वाद के आकांक्षी के साथ राकेश जी ने तो आशीर्वाद दे दी है, सुदर्शन चक्र घुमा दिया है। अब आपके आशीर्वाद और सानिध्य और तन मन धन के लग रहा है कि आवश्यकता है इस विजय रथ को मुकाम तक पहुंचाने की। विनोद भगत जी चूँकि हमारे पार्टी से हैं और मैं भी जनता दल यूनाइटेड से हूँ और वो भी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारी शक्ति होगी, जो भी ताकत होगा, जो भी हम में क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ पार्टी इनके साथ है और पूरे क्षमता के साथ काम करेगी। विधानसभा चुनाव में जो भी गलतियां हो गई, उसको सुधार करने का कहीं न कहीं मौका है विनोद भगत जी के द्वारा सिविक सेंटर पहुंचाकर। देखिए, मैं आपके सिद्धांत संग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जीवन जो है, आदमी का जीवन जो होता है, वो सदा सीखने का होता है। सीखना, लर्निंग जो है, कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, अगर यहाँ नहीं आता तो शायद जीवन में कभी सीखता भी नहीं। और जो कुछ सीखा, जो भी अनुभव हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों को, हमारे विनोद भगत को निश्चित तौर पे मिलेगा। तक राज्यसभा पहुंचने की बात है, वो पहले भी राज्यसभा पहुंचने की क्षमता मैं रखता था और आज भी नीतीश कुमार के माध्यम से राज्यसभा पहुंचने की क्षमता रखता हूं, ये सब कोई जानता है। जी, और शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था और मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो क्या लग रहा है कि भाजपा ने जदयू का तीर तोड़ दिया बिहार में? किसी का कोई तीर नहीं तोड़ता मेरे बंधु। तीर तो तीर है, वो चाहे भगवान राम का हो या किसी महापुरुष का। नीतीश का तीर कोई क्यों तोड़ेगा, और नीतीश का तीर तोड़ना इतना आसान नहीं है। यह था जदयू सिद्धांत। यह था कहीं न कहीं उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने एक छोटे से दिया से एक बहुत बड़ा मिसाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम किया, यानी सुशासन बाबू का पद, काम और तमगा। उस दिए को, उस मसाल को कहीं न कहीं अब दिल्ली में भी जलाने की भरसक कोशिश दयाराम राय, राकेश कुशवाहा और विनोद भगत जैसे सरफरोश कोरोना योद्धा भारत भक्तों के माध्यम से जो दिया जलेगा, अंधेरा छटेगा। और सिर्फ इन शब्दों के साथ कि बढ़े चलो